यस हाय टू ऑल एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मशीन्स चैप्टर विच इज़ अ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये तुमको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगा बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर में काफ़ी लाइक अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा एंड हसल आर्ट CKOPs आर मोटिव एंड देन आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर जस्ट नॉट following us on Instagram, then you should just follow us on Instagram. We are available on to it. clarifyknowledge.in is the official Instagram page of Clarify Knowledge. You can follow us there. Pranay Mishra CK is my handle. You can also follow me there. That is my personal handle. उसके बाद में जो ना आगे बढ़ेंगे तो I must tell you that if you are not following the Clarify Knowledge app in your preparations, तो अपनी preparation में बहुत ज़्यादा पीछे हो। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ because you just get the premium content with like no ads, seamless experience. Best content is available on your fingertips, whether it is notes, quiz, test series or mind maps. हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। सारी की सारी तुम्हारी फेवरेट ई बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट अ सिंगल डेस्टिनेशन, सो यू कैन बी देयर। और साथों साथ में तुमको एक चीज़ बता दूं कि भाई अगर आप यहाँ पर स्ट्राइक सीरीज को फॉलो कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दी स्लाइड्स एंड अ क्विज ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देन यू शुड जस्ट गेट ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ के थ्रू तुम जो है ये सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। उधर से तुम यहाँ से स्लाइड को भी एक्सेस कर सकते हो प्लस क्विज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों की ही लिंक जो है ना मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट बेटर वुड बी दैट कि ये चीज़ को जो ना तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप के थ्रू एक्सेस करो बिकॉज ये चीज़ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो ना क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल है और उसको लिंक के थ्रू भी आप क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। अब उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ से नाउ इफ वी आर लाइक स्टार्टिंग, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मशीन्स की। सो नाउ व्हाट आर द मशीन्स, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मशीन्स होती क्या है। मशीन्स अगर मैं तुमसे पूछूँ, मशीन्स आर लाइक मशीन्स तो यार मशीन्स है ना, तुम भी यही कहोगे। दे आर सम इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म लाइक डेली एक्टिविटीज़ इन अ बेटर एफिशिएंट वे, राइट। फंक्शंस एंड यूजर्स ऑफ अ सिंपल मशीन, मशीन जो होती है ना लाइक दे परफॉर्म अ फॉलोइंग फंक्शंस एंड दे आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग 4 वेज। सी, आपकी मशीन क्या क्या हेल्प कर सकती है इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इन अ लाइक कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट, तुम लोगों ने कभी देखा होगा, तुम कभी छोटा भीम देखे हो, उसमें जो ना कुछ आंटी लोग जाती थी। तुमने ये तो चीज़ नॉर्मली भी देखी होंगी कि वो जो ना ऐसे लाइक हम ऐसे नीचे खींच करके हम एक बाल्टी डाल देते हैं अपना कुएं के अंदर और पानी खींचते हैं। अब अगर तुमको कुएं से ऐसे पानी ऊपर ऐसे खींचना है, सो दैट इज़ लाइक तुम खुद से जानते हो कि ऐसे ऊपर खींचना इज लाइक अ नॉट अ कन्वीनियंट डायरेक्शन टू अप्लाई द फोर्स, बट ऐसे नीचे खींचना हमारे लिए इजी होगा क्योंकि हम ग्रेविटी का उसमें जो ना सपोर्ट ले सकते हैं। तो यार सबसे पहला काम होता है इट्स चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो, इसका एक एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लाइक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ना कि तुम ऐसे खींचते जाओ, अभी तुमको एकदम ऐसे खींचना पड़ता, राइट। उसके बाद में इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है, बात वही है। अभी तुम ऐसे खींच रहे थे, इधर से लगा रहे थे, वो बात तो अलग ही थी, और इधर पे पकड़ लिया वो बात अलग ही है। लेकिन अब तुम एकदम अलग ही ऐसे खींच रहे थे और अब नीचे खींच रहे हो, ग्रेविटी का एक जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक चीज़ हो गई। ठीक है, डायरेक्शन कर सकते हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया था, फिर डायरेक्शन हो सकता है। फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, शायद से तुम जो ना ऐसे खींचते हो तुमको 10 मिनट लगते, अब तुमने ऐसे करके जो ना 2 ही मिनट में खींच लिया। उसके बाद में जो ना लाइक इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। ठीक है, अभी मैं जैसे कि बता रहा हूँ तुमको यहाँ से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते, तुमने नीचे से ऐसे कम एफर्ट में खींच लिया। सो दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ मशीन इज कि यहाँ पर से ये जो ना हमको इतने सारे तरीकों में हेल्प कर रही होती है। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो लाइक अ मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, और लोड एट सेम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स और एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। तो मतलब कितनी बात हो रही है, मैं बोलूँगा सब कुछ लिखते चलो। सबसे पहली बात हुई थी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। ठीक है, सबसे पहली बात किसकी हुई थी भाई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात हमारी हुई थी तुम्हारी, बता दो जल्दी से, किसकी, तुम्हारे डायरेक्शन की। ठीक है, आ रहा है समझ में। दूसरी बात हुई तुम्हारे डायरेक्शन की। तीसरी बात तुम्हारी क्या हुई थी भाई, तीसरी बात हुई थी तुम्हारी गेन इन स्पीड की। ठीक है, उसके बाद में जो तुम्हारी चौथी बात हुई भाई वो हुई किसकी, जल्दी से बता दो, लेस एफर्ट की। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 बेनिफिट्स जो ना एट लास्ट हो सकते हैं, ये 4 चीज़ों को जो ना तुम अभी इजीली देख सकते हो। अब इसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम अच्छे तरीके से देखना लाइक टर्म्स रिलेटेड टू अ मशीन। मशीन में क्या होता है, अभी मैंने एक एफर्ट टर्म का यूज़ किया और एक लोड वर्ड का यूज़ किया। होता क्या है यार कि लेकर के आपको कितना एफर्ट डालना है, ठीक है, एज अ ह्यूमन। ठीक है, समझना कि हमको जो ना कितना एफर्ट डालना है। ठीक है, वो एक पार्ट हो गया तुम्हारा एफर्ट का, और हमको क्या लोड कैरी करना है। ठीक है, क्या एक लोड हमको कैरी करना है, वो तुम्हारा हो जाता है लोड। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एक जो लोड आपको पिक करना है, वो 2 चीज़ें होंगी।
सो लाइक द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय लाइक अ मशीन इज कॉल्ड अ लोड, ठीक है, ये एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, जो हम अप्लाई करते हैं एज अ एक्सटर्नल फोर्स टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज जैसे कि मैंने एक लाइक पॉइंट बोला था, लाइक तुम्हारा पॉइंट 4 क्या था, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, लेस एफर्ट। अब लेस एफर्ट का मतलब क्या था कि लाइक शायद से समझना अच्छे तरीके से हम लोग, अगर चलो बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग तो न्यूटन के टर्म्स में समझ लेंगे। फोर्स बोल रहे हैं ना बार बार कि आपको जो है ना 50 न्यूटन वाला एक फोर्स लेना है, ठीक है, 50 न्यूटन की आपका जो ना लाइक ऐसा एक लोड खींचना है और उसके बाद में आपको एफर्ट लगाने पड़े 10 न्यूटन के, तो भाई तो आपका तो लाइक बहुत तगड़े वाला फायदा हो गया। 10 न्यूटन में 50 न्यूटन का काम कर दिया, यानी मशीन ने बढ़िया हेल्प करी। तो यहाँ से वी आर सेइंग दैट कि भाई आपका मैकेनिकल एडवांटेज, यानी जो आपका एक ये मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हम कहते हैं कि दैट इज बेसिकली इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर इस टर्म में अगर हम लोग निकालेंगे तो तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, जल्दी से बता दो। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा एम ए इज बेसिकली इक्वल टू 50/10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। और 5 इट्स लाइक और लाइक ये एक रेशियो है, तो हम कह सकते हैं 5 गुना ज़्यादा। और तुम देख भी सकते हो 10 न्यूटन से तुमने 5 गुना ज़्यादा 5x तुमने जो ना लेकर के फोर्स उठा लिया, है ना, लोड उठा लिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद में अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे दैट द एम ए ग्रेटर देन 1। अब देखो कुछ चीज़ों को समझना कि भाई हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अभी अगर हमारा एम ए 5 था तो बेसिकली तुम्हारा अगर एम ए 5 था तो दैट वाज बेसिकली एम ए ग्रेटर देन 1, राइट। और ऐसा अगर कुछ हो रहा था तो हम लोग एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि भाई साहब इधर से आपको लेकर के अगर ये वाली चीज़ हो रही थी तो आपको क्या मिल रहा था, बताओ जल्दी से। यहाँ पर आपको अगर एम ए तुम्हारा 5 था और ग्रेटर देन 1 था तो आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ रहा था, ठीक है, आपको लेस एफर्ट। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो दैट एम ए ग्रेटर देन 1 इन अ मशीन यूज टू ओवरकम अ सर्टेन लोड द एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड, ठीक है। तो ये वाला बेनिफिट आ गया। अब बात आएगी एम ए लेस देन 1 पे, ठीक है। तो इसमें मैं तुमको खुद से बता रहा हूँ कि भाई ऐसे अगर एम ए लेस देन 1 है, तुम जो ना ज़्यादा एफर्ट लगाते जा रहे हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको जो ना गेन इन स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, गेन इन स्पीड, समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ ना बेनिफिट तो होगा ही, तो वो होगा गेन इन स्पीड इन अ मशीन इज लाइक यूज टू ओवरकम द सर्टेन लोड द एफर्ट नीडेड इज ग्रेटर देन द लोड, ठीक है, एम ए लेस देन 1, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ याद रखना, देखो जो तुम्हारे लाइक द मशीन विथ लाइक तुम्हारा यहाँ से अगर ये कम होता है, ठीक है, मशीन विथ एम ए लेस देन 1 गिव्स द गेन इन स्पीड, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में अगर तुम्हारा एम ए इज इक्वल टू 1 है, अगर ये तुम्हारा गलती से एम ए थर्ड केस में इज इक्वल टू 1 आ जाता है, आ रहा है समझ में, एम ए क्या आ जाता है तुम्हारा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। द मशीन विथ एम ए इक्वल टू 1 इज जनरली यूज टू चेंज द डायरेक्शन, ये यूज होता है तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं एफर्ट का, हमने बात भी की थी। तुम्हारा हैशटैग पॉइंट 1 क्या था, जल्दी से बता दो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करना। हैशटैग पॉइंट 2 क्या था, डायरेक्शन को चेंज करना। तो यहाँ से जो ना तुमको एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से देख लो भाई, मैं पूरा एक जो ना फ्लो चार्ट बनवाते चल रहा हूँ, अच्छे तरीके से देख लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एम ए के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सो इफ इट इज मोर देन 1, ठीक है, इफ इट इज मोर देन 1 तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब आपको लेस एफर्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ से जो ना अगर आपका इट इज़ लेस देन 1, ठीक है, याद रखना इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो कि आपको यहाँ से गेन इन स्पीड ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 तो आप लोग क्या बोलोगे, बेटर डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन आपको जो ना वहाँ पर से चेंज एक कन्वीनियंट वे में देख रहा है, लाइक देखने को मिल रहा होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में इफ वी ऑल जस्ट प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीन क्या है, मैं तुमको कुछ चीज़ें बताऊँ, देखो अच्छे तरीके से। एक वेलोसिटी रेशियो, ये एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो एक अलग ही चीज़ है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अ मशीन। मतलब आपने किस वेलोसिटी समझते हो ना, स्पीड, ठीक है, ये स्पीड का भाई तुम्हारा एक डायरेक्शन एक वेक्टर फॉर्म हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भाई, दिस सेज दैट कि आपने जो भी एक लाइक एफर्ट एम्पेस लाइक एफर्ट आर्म था आपका, ठीक है। देखो चीज़ क्या होती है ना कि तुमको एक चीज़ तुमने पढ़ रखी है अभी इससे पहले, टॉर्क वाली। टॉर्क में क्या पढ़ा था कि भाई आप जो भी एक काम कर रहे हो ना मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें आप फोर्स तो लगाते ही और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। आपके पास में जो ना एक एफर्ट आर्म है, एक आप एफर्ट लगाते हो, ठीक है, और एक आपके पास में एफर्ट आर्म होता है, आ रहा है समझ में, एक आप एफर्ट लगाते हो और एक एफर्ट आर्म होता है उसी का। तो अगर उसी एफर्ट आर्म की हम लोग बात करें, समझना जल्दी अच्छे तरीके से, दैट वी आर तुम्हारा क्या कहता है कि भाई एफर्ट आर्म, जो आपका एफर्ट आर्म है उसका रेशियो किसके साथ में, तुम्हारे लोड आर्म के साथ में। इस चीज़ को अपन लोग वी आर बोलते हैं, इस रेशियो को। दिस इज ऑल्सो अ रेशियो। वेलोसिटी रेशियो वी आर इज बेसिकली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट
बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। भैया ये चीज़ कैसे प्रूव हो गई? देखो कुछ नहीं है भाई, अच्छे तरीके से मैं तुमको देखो, वेलोसिटी रेशियो तो तुम्हारे वेलोसिटी की बात कर रही थी, बट यहाँ पर से हम लोग एफर्ट आर्म लोड आर्म तक आए कैसे? देखो एक चीज़ समझना, वेलोसिटी कुछ भी होगी वो तो तुम्हारा बाय टाइम टी होगी, है ना, समझ रहे हो। अगर लाइक तुम्हारी एफर्ट आर्म की है, ठीक है, लेट से तुम्हारी जो भी वेलोसिटी है वी, ठीक है, अगर मैं तुमको एक चीज़ देखूँ अच्छे तरीके से देखना कि अगर तुम्हारी कोई भी वेलोसिटी है, लेट से तुम्हारी एक वेलोसिटी रेशियो कितना जा रहा है भाई, अभी एज ऑफ नाउ तुम्हारा एक वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है, जिसमें से हम लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी जो वी है, ठीक है, जो आपका ये वी आ रहा है, ठीक है, ये आपका लेट से वी हम लोग कह रहे हैं कि भाई एफर्ट का आ रहा है ई, ठीक है, और ये चीज़ मैंने बता दी है कि हाँ भाई आपकी जो ना यहाँ पर से एक डिस्टेंस एफर्ट आर्म कुछ भी होगा, ये एफर्ट आर्म क्या होगा डी ई, और ये तुम्हारा एक टाइम टी में हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा वी तुम्हारा फॉर लोड कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है डी फॉर एल, ठीक है, जो तुम्हारा लोड आर्म है, ठीक है, ये तुम्हारा एफर्ट आर्म था और ये तुम्हारा लोड आर्म है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ना बाई टी, तो ये बाई टी अगर मैं कैंसिल कर दूँ समझना, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा डी ई बाई डी एल, विच इज़ बेसिकली वॉट, जल्दी से बता दो, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। आ गया समझ में? दैट्स ऑल। बस ये चीज़ मैंने तुमको पहले ही बता दी थी, इधर पर मैंने फालतू तुम्हारा टाइम वेस्ट किया ही नहीं था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ से तुमको वेलोसिटी रेशियो समझ में आ गया ना कि ये एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म हो रहा होता है। सो लाइक दस वी आर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अ मशीन वर्क्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर अच्छे तरीके से तुम्हें कि अगर ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कब काम करती है, देखो लाइक एम ए की कंडीशन में क्या था सीन, एम ए की कंडीशन में सीन ये था कि अगर एम ए तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो ये जो ना एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करती है, राइट। लेकिन अब अगर वी आर के सीन में बात करें हम लोग, ठीक है, सो लाइक वी आर ऑफ अ मशीन, यहाँ से देखना मशीन वर्क्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफ इट्स वी आर इज मोर देन 1। तो सेम चीज तब भी वही हो रही होगी कि वी आर भी अगर तुम्हारा 1 से ज्यादा है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। वी आर ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू 1 लाइक इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस डी ई बाई डी एल है, ठीक है। तो अगर मान लिया तुम्हारा ये 8 है और ये भी 8 है तो 8/8 तो तुम्हारा भाई 1 ही आ जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद में जो ना लाइक तुम्हारा सच अ मशीन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वही सेम चीज आ गई, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये जो ना पूरा तुम्हारा इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तुमको एक चीज समझ में आएगी कि भाई एम ए और वी आर के ये जो तुम लोग लाइक ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना हो ना कि 1 से ज्यादा 1 से छोटा 1 के इक्वल, ये सेम ही आ रहे हैं, तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ही है नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे यूनिट की। देखो यार ये जो ना लाइक वी आर इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इट इज लाइक ऑफ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। एम ए की भी नो यूनिट, क्योंकि इट्स अ रेशियो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा लाइक रेशियो है, ठीक है। उसके बाद में द वर्क डन एट द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड द वर्क इनपुट। ये चीज याद रखना। आप देखो तुम लोग क्या काम कर रहे हो, ठीक है, आप मशीन पर एक क्या इनपुट लगा रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर इनपुट की बात करें तो भाई ये तो एफर्ट के थ्रू होगा, ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है तुम्हारा एफर्ट, ठीक है, और ये वर्क डन बाय एफर्ट, ठीक है। और उसके बाद में जो वर्क आउटपुट होगा ये तो वो तुम्हारा लोड होगा ना जो वो करवा रहा होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा लोड की वजह से होता हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्क इनपुट वर्क डन बाय दी एफर्ट, उसके बाद में द वर्क डन बाय दी मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड द वर्क आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना लाइक तुम लोग ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, वर्क आउटपुट वर्क डन ऑन द लोड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में देखो इट इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क इनपुट, ठीक है, इनटू द मशीन बाय द एफर्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में। और उसके बाद में इन अदर वर्ड्स द एफिशिएंसी इज द रेशियो। देखो अब एक चीज समझना, एफिशिएंसी क्या है, हम लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ लाइक सब कुछ को छोड़ दो, मैं तो तुमसे बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनो। एफिशिएंसी क्या है, देखो तुमको एक काम दिया गया, ठीक है, और एक तुम्हारा जो काम का लाइक रिजल्ट आया उसमें तुम कितने ज़्यादा सक्षम थे, ठीक है। तुमको लेट से जो ना काम दिया गया था 2x, ये था तुम्हारा वर्क इनपुट, और आउटपुट निकल के आ गया तुम्हारा, जल्दी से बता दो क्या, 4x, ठीक है। ये तुमने इतना इनपुट दिया और तुम्हारा आउटपुट आ गया इतना, तो यार तुमने कम काम करके ज़्यादा काम निकाला तो तुम एफिशिएंट ज़्यादा नहीं थे। तुमने कम काम किया और ज़्यादा आउटपुट निकाला तो तुम तो ज़्यादा एफिशिएंट थे। तो मैंने बोला यार क्या ही चीज़ है एफिशिएंसी तुम्हारी, क्या ही बोली, दैट वर्क इनपुट बाय वर्क आउटपुट, है ना। लाइक हमारा वर्क इनपुट क्या था, ठीक है, लाइक हमारा वर्क इनपुट क्या था और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कितना वर्क आउटपुट निकाला। तो ये तो एक रेट पे बात चल रही है, तो मैंने बोल दिया कुछ नहीं है भाई, ये आपका वर्क इनपुट लाइक वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, दैट्स ऑल, ठीक है। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं पता ही है तुमको कि लाइक वर्क इनपुट तुम्हारा एफर्ट की वजह से होता है और ये तुम्हारा किसकी वजह से होता है, जल्दी से बता दो, लोड की वजह से होता है। अब देखो एक चीज़ ये क्लियर दिख रही होगी, लोड बाय एफर्ट वी आर के बेसिस वाली बात हो रही है,
है ना। सॉरी, ये तुम्हारी जो ना मैकेनिकल एडवांटेज वाली बात हो रही है, वो बात वही थी, वहाँ पर भी मैकेनिकल एडवांटेज में यही देख रहे थे कि फोर्स मल्टीप्लिकेशन कितना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो गई वर्क के बेसिस पे। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सो वी हैव यहाँ से जो ना तुम लोग परसेंटेज भी देख सकते हो कि लाइक लेट से मैंने एक एग्जाम्पल लिया, समझना एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, ज़्यादा स्लाइड के लाइक नोट्स के थ्रू नहीं भागेंगे, अपन को जो ना थोड़ा सा अपने नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, तुम्हारा वर्क इनपुट जो है, ठीक है, वर्क इनपुट लेट से तुम्हारा कितना है, बताओ कितना है वर्क इनपुट। भैया मैं 3x का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला वर्क आउटपुट कितना आया भाई तेरा, जल्दी से बता। वर्क आउटपुट भाई आप कह रहे हो कि भैया मेरा जो वर्क आउटपुट है, ठीक है, मेरा वर्क आउटपुट आया है 6x, तो मैंने बोला आप कुछ नहीं करो 6x/3x करके बताओ। आपने यहाँ से जो ना निकाला आंसर 2, और फिर मैंने बोला आप इंटू 2, लाइक आप 2 गुना ज़्यादा काम किए, मतलब इंटू 100 कर दूँ तो आपने 200% ज़्यादा अच्छे से काम किया, है ना। आ रहा है समझ में। यहाँ से ये आगे तुम्हारा एफिशिएंसी का परसेंटेज, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज अगेन वर्क, तो इट इज़ ऑल्सो लाइक ऑफ नो यूनिट। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेना, दैट प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन है क्या। देखो एक चीज़ समझना, द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। देखो ऐसा होता है कि भाई एक मशीन है, ठीक है, अब तुम फ्रिज है, फ्रिज में तुम कहाँ बटन के पास में फ्रिज खोलते हो, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती है, एनर्जी ऑब्टेन कहाँ हो रही होती है, ठीक है। सेम वे टीवी होती है, तो तुम उसको बटन स्विच करके ऑन करते हो, तो वहाँ से वायर से जा करके तुम अपना एफर्ट लगा रहे हो, वो टीवी चालू कहाँ हो रही है, जहाँ पर उसके पास सिग्नल पहुँच रहा है ना। सो दीज आर ऑल्सो द मशीन्स, ठीक है। सेम में तुम अपने तराजू के भी एग्जाम्पल ले सकते हो डिफरेंट के, तुम यहाँ एफर्ट लगाते हो, ठीक है। तराजू अगर तुम्हारा ऐसा है तो तुम यहाँ एफर्ट लगाते हो एक वेट डाल करके, और यहाँ से जो ना तुम्हारा लोड वाली जगह पर कुछ जो है एनर्जी ऑब्टेन हो रही होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि भाई मशीन में आप कहाँ एनर्जी पर लाइक किस पॉइंट पर लगा रहे हो, वो एफर्ट पॉइंट है, और कहाँ निकल के आ रहा है वो लोड पॉइंट है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अब देखो यार, द इनपुट एनर्जी इज गिवन एज इनपुट एनर्जी, लाइक बेसिकली होती है तुम्हारी वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने बता रखा है, ये तुमको पता भी होगा, एनर्जी वर्क की हमने पिछले चैप्टर में यूनिट जो है ना सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वही सेम चीज़ है, तुम्हारी पूरी बात हो रही है कि भाई इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी की बात है क्या एट लास्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट कोड इज ईजी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ICSE। सो आई मस्ट टेल यू दिस इज लाइक अ गोल्डन माइंड फॉर ICSE क्लास 8th 9th and 10th स्टूडेंट्स फॉर देयर जावा प्रिपरेशन, यानी तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रिपरेशन के लिए, यानी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चीज, जहाँ पर यू गेट द लाइक रेगुलर लाइव क्लासेस, तुमको 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर देखने को मिलता है यहाँ पर। और ये जो ना तुम्हारे पास में लाइक सबसे बढ़िया चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ना तुमको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलता है ऑफ वन थिंग विच इज़ लाइक बेसिकली तुमको वॉइस चैट ऑप्शन मिलता है, वीडियो चैट ऑप्शन मिलता है, तुमको 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर के लिए रेजिंग हैंड ऑप्शन मिलता है, तुमको एक डेडिकेटेड टीचर मिलता है, इन ऐप डाउट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो ना तुमको तो सिर्फ अवेलेबल हो रही होती है एट दिस प्राइस पॉइंट। ऑल्सो यू गेट डाउट लाइक डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन, बिकॉज वी नो दैट तुमको जो ना प्रैक्टिस की बहुत अच्छे लेवल पर रिक्वायरमेंट है। तुमको डिजिटलाइज नोट्स पहले से पूरे साल भर के लिए लगा के दे दिए गए हैं, वीकली क्विजेज होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे 1 पेज माइंड मैप्स भी हो रहे होते हैं, जिसके थ्रू तुम एक सिंगल विजन के थ्रू जो ना ये पूरी चीज को कर सकते हो। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू गेट 2 टीचर्स बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे को एक टीचर पढ़ा रहा होगा लाइव, और एक उसी टाइम पर तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा। सो यू गेट ऑल दीज थिंग्स एट दिस प्राइस पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग द 3 साल का सिलेबस क्लास 8th 9th and 10th एट दिस प्राइस पॉइंट 1499 रुपीज। क्लास 10th के स्टूडेंट हो 8th 9th का सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, 9th के हो 8th का रिवाइज कर सकते हो, 10th का एडवांस में कर सकते हो, 8th के हो तो 9th 10th का सब कुछ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से सीन क्या है ना, अगर तुमको थ्योरी भी यहाँ पर चाहिए सो यू ऑल्सो गेट द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर तुमको रिकॉर्डेड थ्योरी सेशन, A4 डिजिटलाइज नोट्स ऑन थ्योरी, हैंड रिटन नोट्स ऑन थ्योरी, वीकली क्विज ऑन थ्योरी, हर एक चीज़ मिल जाती है विद जस्ट एड ऑन ऑफ 300 रुपीज़ 179। और अगर तुमको घर पर तुम्हारे पूरे पेपर बैक मॉड्यूल विच इज द बेस्ट मॉड्यूल आई कैन से फॉर ICSE, वो अगर तुम्हारे को लाइक घर पे चाहिए है तो तुमको ये चीज़ें भी 2299 रुपीज़ में मिल रही होंगी। दिस इज फॉर द 3 साल का सिलेबस। अगर तुम 1 महीने की कोचिंग लेते हो तो वो 3000 रुपए की कॉस्ट कर दी है, जहां पर मैं पढ़ता था। उसके बाद में लॉन्चिंग दिस थिंग विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू ऑल्सो गेट एडिशनल 10% ऑफ इफ यू जस्ट यूज द कूपन कोड प्रणय10, ठीक है। तो इस चीज में जल्दी से एनरोल करो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे। एंड वन थिंग टू अगेन टेल यू दैट हम लोग जो ना यहाँ से चीजों को रोकते नहीं है, यू ऑल्सो गेट दिस फाउंडेशन कोर्स फॉर यू ऑल, ठीक है, जहां पर यहाँ पर तुमको एक जना अच्छे फाउंडेशन बनाने के लिए तुमको कोड इज इजी में भी मिल जाएगा। बट अगर तुमको एडिशनली ये चीज चाहिए, अगर लेना चाहते हो, पहले इसको ट्राई करना
चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। इसमें तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए यू गेट जस्ट इट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 300 रुपीज एंड तुम इसमें सिर्फ 3.5 घंटे के अंदर अंदर 90% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपने क्लास 9th का, और 10th की भी एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ को भी तुम एक्सेस कर सकते हो, और लाइक ये अगर तुम एक्सेस कर लेते हो तुमको चीज़ें समझ में नहीं आती है, सो यू गेट द रिफंड विद इन 3 days। एंड एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम ये चीज़ लेते हो देन यू गेट 25% ऑफ इन योर कोड इज इजी सब्सक्रिप्शन। गोइंग फॉरवर्ड आई मस्ट टेल यू कि तुमको यहाँ पर से जो ना लाइक हमका हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो, इतनी सारे सपोर्ट्स तुमको मिल रहे हैं, यू कैन जस्ट सी दिस। उसके बाद में मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, एज योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून, तो यहाँ पर जो ना तुम्हारे कुछ मैराथॉन्स होने वाले हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेगुलर क्लासेस विच आर देयर इन कोड इज इजी, यहाँ पर तुम्हारे मैराथॉन्स भी होंगे जिसमें हम लोग एक सिंगल सेशन के अंदर अंदर सब कुछ करा रहे होंगे। एक नहीं 4 मैराथॉन्स होने जिसमें तुम्हारा क्लास 9 तो क्लास 10 का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हाफ ईयरली तक हम लोग करा रहे होंगे, तुम इसमें आ सकते हो। उसके बाद में you can get the most innovative and affordable test series of India onto the Clarify Knowledge app. Physics की pocket test series just cost you 99 rupees। इसमें तुमको 300 plus authentic like question मिलते हैं, और which are like theoretical and numerical based question। उसके साथ साथ तुम लोग जो है ना साइंस की कॉम्बो की टेस्ट सीरीज जो सिर्फ 249 की है, और कंप्लीट ICSE क्लास 10 सेट टेस्ट सीरीज के साथ में भी आगे बढ़ सकते हो, जिसमें तुमको लेकर के सुन लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो ना तुमको PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव की पोएम, ट्रेजर ट्रोव की स्टोरीज ऑलरेडी विद 3000 प्लस क्वेश्चन। 2400 थे, लेकिन हम अपडेट करते जा रहे हैं तो 3000 प्लस क्वेश्चन एट दिस प्राइस पॉइंट 749। ऑल्सो यूज द कूपन कोड प्रणय 10, तो तुमको जो ना यहाँ पर भी 10% एडिशनल ऑफ देखने को मिल रहा होगा, तो तुम इसके साथ में भी आगे बढ़ सकते हो। एंड दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज जो तुमको विद सॉल्यूशन क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, और इसमें तुम्हारे टॉपर्स ने और जितने भी तुम्हारे बेस्ट टीचर्स हैं उन्होंने बैठ के काम किया है, जिसमें तुमको लेकर के जो ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट PYQs प्लस तुम्हारे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, HOTs, हर एक चीज यहाँ पर जो ना देखने को मिल रही होती है। उसके बाद में नाउ गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल डिस्कस दैट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझना एक तरीके से हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रही है कि लाइक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो हम लोग ये चीज बोलते हैं लाइक द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन आउटपुट एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द मशीन, क्योंकि इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस, ये एक प्रिंसिपल है भाई। आपने अगर 10x एनर्जी दी है तो वो जाकर के आपको 10x ही लौटा पाएगा, है ना। ये एक प्रिंसिपल है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहाँ से, ये चीज समझो, राइट। दोस नो मशीन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1। यहाँ से कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं है जो आपका जो ना उससे ज्यादा काम कर दे जितना उस पर किया गया है। वो मैक्स टू मैक्स 100% की दिखा सकती है, जहां पर उसने कोई भी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ ये 1 वाली चीज भी पॉसिबल नहीं है, इट्स ऑलवेज लेस देन 1। एन आइडियल मशीन इज 1 इन विच देयर इज नो लॉस, क्योंकि जो हमारी जो भी एक नॉर्मल एनर्जी लाइक मशीन होगी उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो एक आइडियल मशीन जो होगी तुम्हारी, उसमें जो ना तुम्हारी लाइक एफिशिएंसी कैन टच 1 थिंग, ठीक है। लाइक इसमें जो ना ये तुम्हारे 1 वाली 1 और 100% वाली एफिशिएंसी जो ना दैट कैन बी देयर, बट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मशीन वहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज इतना, बट ये नॉर्मल मशीन में पॉसिबल है ही नहीं, समझ रहे हो। इन एन एक्चुअल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी एज देयर इज अ सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, लाइक समझ रहे हो। द लॉस इन एनर्जी इज कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखो द मूविंग पार्ट्स आर लाइक इन इट आर, मैं कह सकता हूं कि वो वेटलेस तो हो नहीं सकते, तो उनको पिक करने में उठाने में होगा, ठीक है। ना ही तुम्हारी मशीन स्मूथ हो सकती है, तो लाइक वो फ्रिक्शन लेस भी नहीं हो सकती, फ्रिक्शन में एनर्जी जाएगी। द स्ट्रिंग इन इट, ठीक है, तो वहां से जो ना लाइक वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती है, उसके साथ साथ इट्स डिफरेंट पार्ट आर लाइक नॉट परफेक्टली रिजिड, तो वहां से भी वेस्ट हो सकती है। सो देयर आर लाइक मल्टीपल साइंस के एक कोई भी मशीन एक्चुअल मशीन कभी आइडियल मशीन नहीं बन सकती, बट स्टिल देयर आर एग्जाम्पल्स कि भाई आप लेकर के जो है एक आइडियल मशीन ऑब्जर्व कर सकते हो। अब एफिशिएंसी की बात करें, देखो एफिशिएंसी की तुम्हारा लाइक हम लोग कैसे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी को हम लोग कैसे रिलेट कर रहे होंगे विथ योर MA एंड VR। अब देखो MA और VR तुमको पता है, MA क्या होता है तुम्हारा, दिस इज बेसिकली लोड बाय एफर्ट, और तुम्हारा VR हम लोग पता है क्या बोलते हैं भाई, ये होता है तुम्हारा DE/DL, है ना, यही चीज बोलते हैं। तो मैंने बोला भाई वर्क आउटपुट, अब वर्क आउटपुट कोई मेरे को बता सकता है भाई, वर्क के हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि वर्क क्या होता है। वर्क इज बेसिकली इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड, यही बताया था। तो मैंने बोला वर्क आउटपुट तो तुम्हारा लोड के थ्रू होता था भाई, बहुत बढ़िया है, लोड के थ्रू होता था, तो पहले तो लोड हो जाएगा इनटू लोड आर्म हो जाएगा, है ना, आ रहा है समझ में। यहाँ से तुम्हारा L हो जाएगा इनटू DL हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी एक दूसरी चीज क्या आ रही थी कि भाई साहब आपका यहाँ से वर्क इनपुट क्या है, ये एफर्ट के थ्रू होता है, तो यहाँ से तुम्हारा एफर्ट हो जाएगा इनटू आपका लाइक डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द एफर्ट, यानी एफर्ट आर्म हो जाएगा।
अब अगर यही चीज है दैट L इंटू डी एल, देखना अच्छे तरीके से, L इंटू डी एल और यहाँ से E इंटू डी ई, तो अगर इस चीज को हम लोग ब्रेक डाउन कर दें अच्छे तरीके से देखियो, तो यहाँ से आपकी क्या चीज निकल के आ रही है, L बाय ई तो है ही, और ये वाली चीज तुम्हारी कैसी निकल के आ रही है, एक चीज देखो डी एल बाय डी ई, ठीक है। तो तुम एक चीज मेरे को बता सकते हो L बाई क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने, ये होता है तुम्हारा MA, और उसके बाद में ये तुम्हारा क्या होगा, DE बाई DL इज बेसिकली इक्वल टू VR, सो DL बाई D इज इक्वल टू 1 बाई VR, यानी इनवर्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय VR। तो अब मैं अगर तुमसे एक चीज पूछूं कि यहाँ से MA इंटू 1 बाय VR क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा MA बाय VR, और यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज बेसिकली इक्वल टू MA बाय VR, बिकॉज MA इज बेसिकली इक्वल टू VR इंटू एफिशिएंसी। Thus MA of a machine is equal to the product of its VR and efficiency। याद रखना अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। Now we will discuss a very important topic which is pulley। अब ये पुली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A single pulley or a combination of 2 or more pulley fixed in a frame is called a block। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। देखो पुली पता है क्या है, तुमने वही देखा है ना, मैंने बोला था वो, तुमने छोटा भीम कभी देखा हो तो उसमें तुमने देखा होगा लाइक देयर इज अ थिंग जहाँ पर वो लोग जाते हैं ऐसे खींचते हैं, राइट, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है, ये वही वाली चीज़ है जहाँ से ये जो है ना इस तरीके से पुली होती है, ठीक है। तो ये जो पुली का अभी अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिंगल पुली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पुलीज फिक्स्ड इन अ फ्रेम, इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक, ठीक है, ये चीज याद रखना है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। व्हाइल अ स्ट्रिंग, रोप और चेन विच लाइक वाइंड्स अराउंड द पुलीज इन डिफरेंट ब्लॉक्स इज नोन एज टैकल। तो तभी एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होगा जो अभी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे तुम्हारे सिंगल फिक्स्ड पुली को, ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये है नहीं है, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली को समझना क्या है, देखो एक ऐसा तुम्हारा ऊपर का पार्ट है रिजिड, और उसके ऊपर जो है एक ऐसी तुम्हारी पुली लटकी हुई है, ठीक है। ये जो है तुम्हारी पुली ऊपर नीचे नहीं होती है, मतलब ये ऐसी की ऐसी ही है, ठीक है। सो लाइक पुली विच हैज इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन इज लाइक फिक्स्ड, पोजीशन इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अ स्मॉल लोड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या है, तुम एक चीज देख रहे होगे, तुम्हारा एक लोड होगा, तुम इधर से ऐसे जो ना लाइक अपनी चीजों को ऐसे लाइक नीचे खींचते हो, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा एक लोड होगा, ठीक है, ये तुम्हारी सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे नीचे खींचते हो तो लाइक तुम्हारा ऐसे नीचे की साइड में ऐसे एफर्ट जाता है और लोड तुम्हारा ऊपर उठता जाता है। तो अगर तुम एक चीज देखो, हम लोग टेंशन वाइज बात करेंगे, तो एक तुम्हारी यहाँ से टेंशन लाइक टी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, स्ट्रिंग वाइज अगर हम लोग देखें तो, और यहाँ से तुम्हारा एक टी स्ट्रिंग ही हो गई, ये तुम्हारा एफर्ट है, ये तुम्हारा लोड है। तो मैंने एक चीज तो समझ ली, लोड इज बेसिकली इक्वल टू टी और ई इज बेसिकली इक्वल टू टी, तो हमारा एम ए इसका क्या आ जाएगा भाई, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम एक चीज देख पा रहे हैं, जितना ये नीचे जाएगी उतना वो ऊपर जाएगा, तो यानी तुम्हारा लोड आर्म इज बेसिकली इक्वल टू एफर्ट आर्म, तो यहाँ से तुम्हारा वी आर भी क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ लिया। उसके बाद में नाउ वी विल डिस्कस सिंगल मूवेबल पुली। अब ये क्या बला है, इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारा पार्ट होता है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है कि लाइक ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा तुम्हारा ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अब अच्छे तरीके से समझना, पुली विच होज एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन इज कॉल्ड अ मूवेबल पुली, ठीक है। उसके बाद में द लोड एल इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड द एफर्ट ई बैलेंसेस द लाइक टेंशन टी एट द फ्री एंड, ठीक है, आ रहा है समझे, वो फ्री एंड पे करेगा। अब देखो एल तुम्हारा क्या है कि लाइक ये जो ना दोनों, ये क्योंकि तुम्हारा कंप्लीटली देखो इसमें क्या है कि तुम इसे खींचोगे तो ये ऐसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा होगा। तो अब एक चीज देखो, लोड जो होगा तुम्हारा, ठीक है, लोड जो होगा वो तुम्हारा इस वाली पे भी पड़ेगा, इस पे भी। तो लोड तो भाई आपका टी और टी 2T है, ठीक है, लोड आपका क्या है, वो तो 2T है। बट एक चीज अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आपका एफर्ट तो एक सिंगल स्ट्रिंग के थ्रू आप इसे ऊपर खींच रहे हो नीचे, तब तो वो ऊपर नीचे हो रही है, वो तो दोनों स्ट्रिंग के थ्रू लेके आ रही है, तो एफर्ट तो टी ही है ना, क्योंकि ऊपर से खींच रहा है ना। तो ये चीज तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से बात किया, देखो अ सिंगल मूवेबल पुली एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, वो क्या थी, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज करती थी, ये तुम्हारी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रही है, बिकॉज एम ए कितना आ जाएगा, एल बाई ई, तो तुम्हारा 2T बाई टी इज बेसिकली इक्वल टू 2, ठीक है। अ सिंगल मूवेबल पुली एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और वी आर क्या आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर से एक तुम्हारा डिस्टेंस आर्म है और एक और लाइक तुम्हारे यहाँ से जो ना एक ये लोड आर्म है, ये लोड आर्म है, ऊपर से एक सिंगल एफर्ट आर्म है, तो ये 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में वी ऑल जस्ट प्रोसीड, सो लाइक वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब देखो अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि हम इसका एफर्ट, क्योंकि हम देख रहे हो ऑब्वियसली हमको ऊपर खींचना पड़ रहा है, तो ये चीज़ चेंज कैसे करें। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है भाई, ये तुमको ऊपर खींचनी पड़ती है ना, तो मैं इसके बगल में एक लेकर के ऐसे जो है ना फिक्स्ड पुली लगा दो, क्योंकि फिक्स्ड पुली से नीचे हो जाता है डायरेक्शन,
ठीक है। तो फिक्स्ड पुली लगा दी हमने यहाँ से, देखो इस अरेंजमेंट के थ्रू तुम देख पा रहे हो कि ऐसी फिक्स्ड पुली लगा दी, तो सारी चीजें सेम ही रही, कोई टेंशन नहीं आई, समझ लो। विद अ सिंगल मूवेबल पुली द एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर इट कैन बी लाइक इट इज कन्वीनियंट टू अप्लाई एफर्ट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर आप मूवेबल पुली का एक साथ में कैसे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है, जहां से आपने कैसी जोड़ दी, इसकी वायर ऊपर ही जा रही थी, तुमने इसको ऐसे जोड़ दिया, इसके लिए भी टी था और ये भी तुम्हारा टी है, तो तुम्हारा एम ए वी आर पे कोई चेंज नहीं आया, एफर्ट लोड पे कोई चेंज नहीं आया, बस बात क्या होगी, तुम्हारा लाइक जो डायरेक्शन था वो सही हो गया, बस एक पुली लगा। यार अब हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को। अब ये क्या है, इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। अब ये चीज कैसे काम करेगी, व्हेन अ हैवी लोड इज टू बी लिफ्टेड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी रिक्वायर अ पुली सिस्टम ऑफ एम ए ग्रेटर देन 2। मतलब देखो यार बहुत ज्यादा तुमको फोर्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए तुमको अगर फोर्स मल्टीप्लिकेशन करना है अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ से देखो, अगर तुमको यहाँ पर से जो है ना लाइक लेकर के फोर्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, जस्ट प्लीज लुक आफ्टर दिस वन थिंग कि आपको लेकर के यहाँ से बहुत सारे सिंगल मूवेबल पुली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपके जितने सिंगल मूवेबल पुली होंगे उतना ज्यादा आपका जो ना अच्छे तरीके से काम होता जाएगा और आपका फोर्स कम होता जाएगा, प्लस एंड में डायरेक्शन की बात आएगी, क्योंकि भैया डायरेक्शन सिंगल मूवेबल पुली में तो ये अपवर्ड होता जाता है, तो आप एक सिंगल फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। और एक जैसे कि अभी मैंने चीज़ बताई थी कि भाई आपको एकदम स्टार्टिंग में कि आपका लेकर के कॉम्बिनेशन ऑफ पुली या फिर जो तुम्हारा पूरा एक ब्लॉक बन लाइक ऐसे ब्लॉक बनना है ना नंबर ऑफ पुलीज का, तो ये जितनी भी तुम्हारी नंबर ऑफ पुलीज होती है या फिर एक ये जो कॉम्बिनेशन होता है पुलीज का, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, ब्लॉक। कि एक ब्लॉक में कितने पुलीज हैं, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारी स्ट्रिंग्स को हम लोग किस तरीके से कलेक्टिवली बोल रहे होते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी बता दो। ये होता है तुम्हारा क्या, टैकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अब देखो यार यहाँ से सीन क्या है मैं तुमको बताऊँ, लाइक यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। देखो सीन क्या है मैं तुमको बताऊँ, देखना कि यहाँ से तुम देख पा रहे होगे, यहाँ से तुम्हारा लोड उठना है, तुमको पता है एम ए ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली इज व्हाट, 2। तुमने देखा यार तुम एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हारे को यहाँ से एक सिंगल स्ट्रिंग, ये इसको छोड़ो, अभी ये पार्ट को तुम छोड़ दो, पहले यहाँ देखो तुमको एक सिंगल स्ट्रिंग टी से खींच रहा है, लेकिन यहाँ से तुमको बेनिफिट क्या हो रहा है, एक ये रही, 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 गेटिंग दिस पॉइंट, और तुम खींचे की से रहे हो, तो यहाँ से तुमको इतना सारा मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बताओ, मिल रहा ना। और फिर उसके बाद में डायरेक्शन चेंज नहीं तो करना, तो तुमने एक सिंगल फिक्स्ड पुली लगा दी, तो ये हो गया। अब यहाँ से जो ना इस तरीके से ये पूरा काम करता है। अब देखो तुम्हारा बेसिकली क्या है कि एम ए हम लोग यहाँ से कैसे निकाल रहे हैं, लाइक एम ए इज बेसिकली इक्वल टू एल बाय ई बेसिकली इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था। इन जनरल इफ अ मूवेबल पुली आर कनेक्टेड विद वन फिक्स्ड पुली देन एम ए तुम्हारा क्या होता है, 2 इंटू एन होता है, ठीक है, एम ए तुम्हारा क्या होता है, 2 इंटू एन होता है। और इफ एन मूवेबल पुली आर कनेक्टेड देन वी आर इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, वो भी तुम्हारा लाइक यहाँ से 2 इंटू एन होता है, समझ रहे हो। और ये एन तुमको पता है, इट्स लाइक द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब देखो मैं तुमको सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ समझाऊँ, अच्छे तरीके से देखना, यूजिंग सेवरल पुलीज फिक्स्ड पुलीज इन 2 ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ से अगर तुम ये एक चीज़ देख रहे होगे, ठीक है, तुमने यहाँ से क्या रखा है कि लाइक यहाँ से तुमने ये पूरा अरेंजमेंट बना रखा है, ठीक है, यहाँ से तुमने ये पूरा अरेंजमेंट बना रखा है, द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज। अब देखो सेवरल फिक्स्ड पुलीज, उसमें तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई थी, तुम्हारे को जो ना 2 इंटू एन भाई तुम्हारा लाइक नंबर ऑफ पुलीज के हिसाब से काम करना है। बट इफ यू आर टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर वे, यहाँ से क्या होता है ना, इफ द टोटल नंबर ऑफ पुलिस इज यूज इन द बॉटम, लाइक देखो एक चीज़ याद रखना, चीज़ क्या होती है कि अगर तुम्हारी 4 है तो तुमने जो ना यहाँ पर से 2 लगा दी, 2 लगा दी, अब लेकिन 5 होती तो भैया यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट बनाते, कोई टेंशन नहीं थी। अरेंजमेंट बनाना इज द सिंपलेस्ट टास्क, लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, मैंने बोला ऐसे ऐसे बना करके, पहले ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 2, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। लाइक देखो इफ द नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन बोथ द ब्लॉक इज n एंड द एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द टेंशन इन n सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्ट्स द लोड वेयर देयरफॉर वी हैव कि भाई इसमें जितनी नंबर ऑफ पुलीज हैं आपकी, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ पुलिस सिंगल फिक्स्ड पुली वाले सेक्शन में उतना आपका एम ए, तो एम ए इज बेसिकली इक्वल टू एन। अब यहाँ से सीन क्या अच्छे तरीके से देखना, दैट व्हाट इफ लाइक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू बैलेंस द लोड इज बेसिकली उतना ही है, ठीक है, आ रहा समझ में, वी आर तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, ये भी तुम्हारी फोर्स मल्टीप्लायर है एट लास्ट, क्योंकि एम इज इक्वल टू एन है, और अगर 5 पुली है तो 5 हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा हो, क्योंकि सारी सिंगल मूवेबल पुली हो, ऐसा कुछ नहीं है। दस वी आर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टैंड्स और ऑफ टैकल, ठीक है, और ये वाली चीज़ याद रखना अच्छे तरीके से। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुलीज एम ए वी आर एंड एफिशिएंसी, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पुलीज, लेट्स लेट डब्ल्यू बी द टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पर से एक ये ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है, इसका W वेट है, ठीक है। उसके बाद में जो है लाइक इन द बैलेंस्ड पोजीशन एम ए तुम्हारा क्या होता है भाई, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, बता दो जल्दी से, L बाय ई, तो ये एन ई
ठीक है, माइनस वेट और उसके बाद में जो ना एफर्ट, ठीक है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ एफर्ट्स लग रहे हैं उसके बाद में वेट हटा दो, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अगर तुम निकालना चाहो तो ई कॉमन निकालने के बाद में एन माइनस डब्ल्यू बाई ई, ठीक है। दस एम ए इज लेस देन द आइडियल वैल्यू एन, वी आर डज नॉट चेंज, ठीक है। एम ए क्या होता है ना, लाइक वो आइडियल वैल्यू एन के थ्रू थोड़ा सा कम होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि तुमने माइनस भी कर दिया, ठीक है, और वी आर चेंज होगा नहीं क्योंकि वी आर को इन सबसे कोई लेना देना है नहीं। देयरफॉर एफिशिएंसी रिड्यूस ड्यू टू द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक्स, जो तुम्हारे लोअर ब्लॉक्स होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। बहुत बढ़िया, एंड यस वी आर फाइनली डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप सो तुमको ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी एंड यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन योर हेड, एंड आई होप सो तुम ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ गए होगे, ठीक है। सो जस्ट प्लीज एनरोल इन कोडेज इजी बिकॉज दैट इज एक्चुअली समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो उस चीज़ का तुम बेनिफिट उठा सकते हो। एंड अब तब तक क्लियर रखते इस वाले सेशन में इतना ही, मिलते हो तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में, एंड तब तक क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।